Hello student, see the remaining example from exercise 2.2. Example number 4. Last lecture में देखो हमने find variance and SD for the following raw data ये solve किया था. Now today we will solve the variance and SD for ungroup frequency distribution. So in example number 4, see the example, compute the variance and SD for this ungroup frequency distribution. Here x is given and frequency is given. ठीक है, तो x दिया फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब ये अनग्रुप का एग्जाम्पल है. तो अनग्रुप के फॉर्मूले हम यूज़ करके यहाँ पे वेरिएंस एंड एसडी फाइंड आउट करेंगे. तो अनग्रुप का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. ग्रुप अनग्रुप एंड ग्रुप दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला? एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन को डिवाइडेड बाय एन है माइनस एक्स बार स्क्वायर. या फिर दूसरा ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन. तो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे हम पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. उसके बाद मीन जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला समेशन एफ आई एक्स अपॉन एन, और एन कैपिटल एन मीन्स समेशन एफ आई है. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले. अब इसमें देखो आपको टोटल किसकी चाहिए, जिसके आगे समेशन लिखा है. तो सबसे पहले एफ़ की टोटल चाहिए, तभी वो कैपिटल एन मिलेगा. उसके बाद एफ एक्स की टोटल चाहिए, एफ एक्स आई की टोटल, मतलब पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो उसका टोटल चाहिए, और फिर एक्स आई स्क्वायर फाइंड आउट करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसकी टोटल चाहिए. तो पहले ये 3 टोटल चाहिए हमें. तो हम एक टेबल बनाएंगे और ये टोटल्स फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करके आप वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हो, मीन फाइंड आउट कर सकते हो, और फिर एस डी फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है. देखो एग्जाम्पल नंबर 4 ये है. सो यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करना है आपको. हमें कितनी टोटल चाहिए, एफ आई की टोटल चाहिए, एफ एक्स की टोटल चाहिए एंड एफ एक्स स्क्वायर की टोटल चाहिए. बाकी एक्स आई की टोटल नहीं चाहिए, तो वहाँ पे डैश करो. एक्स आई स्क्वायर की भी टोटल नहीं चाहिए. जिसकी ज़रूरत नहीं है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना यूज़फुल है उतना ही करो. ठीक है. सो एक्स इज़ गिवन 1 3 5 7 9, एफ इज़ गिवन 5 10 20 10 5. ओके, एफ इज़ गिवन. उसके बाद पहला कॉलम है एफ एक्स, एक्स और एफ का मल्टीप्लिकेशन, एक्स एफ या फिर एफ एक्स जो भी बोल. 1 इंटू 5 5, 3 इंटू 10 30, 5 इंटू 20 100, 7 इंटू 10 70 एंड 9 इंटू 5 45. ठीक है. इसकी टोटल चाहिए, इसकी भी टोटल चाहिए. पहले हम कॉलम्स कंप्लीट करते हैं. एक्स आई स्क्वायर, पहला जो कॉलम है उसका स्क्वायर. 1 स्क्वायर इज़ 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर 81. अब उसके बाद एफ एक्स स्क्वायर, मतलब एफ का कॉलम और एक्स स्क्वायर का कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. 5 1 ज़ा 5, 9 10 ज़ा 90, 25 इंटू 20, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 10 500, 49 इंटू 10 490 एंड 81 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 40. ठीक है, 405. अब हमें क्या करना है, टोटल के कॉलम्स. सो एफ आई की टोटल 20 30 40 50. सो हियर एफ आई 50 मिल गया. एक्स आई स्क्वायर की टोटल नहीं चाहिए, एफ एक्स की टोटल चाहिए. ठीक है. सो 100 70 और 30 फिर से 100 हो जाएगा, मतलब ये 200 हो गया. 245 और 250. ठीक है. उसके बाद लास्ट कॉलम की टोटल. अब देखो 500 एंड यहाँ पे 10 कम है, तो 10 इसमें से ऐड करेंगे तो 500 500 1000 1000 एंड 1080 1085 1090 एंड ये 400, तो 1490. ठीक है. सो सबकी टोटल मिल गई. सो एन मीन्स समेशन ऑफ एफ आई, एफ की टोटल. सो ये कैपिटल एन 50, एक्स बार एफ एक्स अपॉन एन, सो 250 अपॉन 50. सो 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25. सो हियर एक्स बार इज 5, मीन मिल गया 5. नाउ द वेरिएंस का फॉर्मूला.
एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर हमें मिला है 1490 अपॉन एन है 50 माइनस एक्स बार हमने फाइंड आउट किया है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं, 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करो, 5 2 ज़ा 10, 4 रह गया, 5 9 ज़ा 45, 0.4 रह गया, 5 ज़ा 40, 25। ओके, सब्सट्रैक्शन करोगे तो 29 माइनस 25, तो यहाँ पे मिलेगा 4.8। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 4.8। सो वेरिएंस हमें मिल गया। नाउ द एस डी, वी नो दैट एस डी मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स। सो हियर स्क्वायर रूट ऑफ 4.8। अब अगर आपको वैल्यू दी है क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 4.8 तो वो लिखो, अदरवाइज एज इट इज़ लिखो, यही आंसर रखोगे तो भी चलेगा। सो हियर वी गेट एस डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4.8। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें से मैंने 4 सॉल्व किया है, तो आप 3rd एंड 5th सॉल्व कर सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस आपको दिया है 3 and 2। उसके बाद क्या दिया है, इफ 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस आर 1 3 5। 5 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से 3 दिए हैं, 2 मिसिंग है, तो उन दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो पहले जो गिवन पार्ट है वो लिखेंगे। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ, आपके पास होगा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। सो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन। क्या क्या गिवन है, देर आर 5 ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स स्मॉल एन इक्वल टू 5। आफ्टर दैट मीन एंड वेरिएंस, पहले मीन दिया है, बाद में वेरिएंस दिया है, तो पहली वैल्यू मीन है, दूसरी वैल्यू वेरिएंस है। सो हियर एक्स बार इज 3 मीन और वेरिएंस वी एक्स इज 2। ठीक है, दीज आर द गिवन पार्ट। उसके बाद और क्या दिया है, ऑब्जर्वेशंस दिए 1 3 5। तो एक्स आई की जो वैल्यू है, सो हियर ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एक्स आई की वैल्यू दिए है 1 3 5। टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस है, तो 5 ऑब्जर्वेशंस है, 5 में से 3 दिए, तो बाकी 2 जो है हम यहाँ पे ए बी सपोज करते हैं, या फिर कोई भी और लेटर पी क्यू सपोज करो, वॉटेवर आपको जो भी 2 लेटर चाहिए सपोज करो। अब इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वेरिएंस दिया है, मीन दिया है, एन पता है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करके और मीन का फॉर्मूला यूज़ करके आप यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो फर्स्ट वी फाइंड हियर टेबल, एक्स आई और एक्स आई स्क्वायर चाहिए वेरिएंस के लिए। सो 1 3 5 ए बी, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों की टोटल चाहिए। सो समेशन एक्स आई 5 + 3 8 + 1 9, 9 + ए + बी। ठीक है, जो लेटर्स है वो तो ऐड नहीं हो सकती, उसे एज इट इज़ रखो। और यहाँ पे आपको मिलेगा समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब इसमें भी जो नंबर्स दिए उसकी एडिशन करो, 9 + 1 10, 10 + 25 35 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 टोटल हमने फाइंड आउट किए, समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब इन दोनों का यूज़ करके हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब और क्या दिया है, एक्स बार दिया है, वी नो दैट मीन इज इक्वल टू 3। सो और नहीं आएगा, सो मीन दिया है एक्स बार इक्वल टू 3। सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मीन समेशन एक्स आई अपॉन एन। तो मीन पता है 3, समेशन एक्स आई हमने फाइंड आउट किया 9 + ए + बी, और एन भी हमें पता है 5। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करो। पहले 5 को इधर ट्रांसफ़र करना है क्योंकि ऊपर प्लस साइन है, 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे जो कि डिवाइड है, इधर ट्रांसफ़र होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 + ए + बी, 5 3 = 15। 9 को उधर शिफ्ट करो, 9 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ए + बी। ठीक है, अब ए + बी LHS में आना चाहिए। सो ए + बी इक्वल टू 15 - 9 6 मिलेगा, इसे इक्वेशन 1 देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मीन का फॉर्मूला यूज़ किया और इक्वेशन 1 फाइंड आउट किया। अब सेम वैसे ही दूसरी वैल्यू हमें वेरिएंस की पता है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और एक और इक्वेशन आपको मिलेगा
जिसका यूज़ करके हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वेरिएंस, वी एक्स दिया है आपको 2। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वी एक्स summation xi square upon n minus x bar square. So vx is given to summation xi square जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 35 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 35 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एन, एन है 5 माइनस मीन, मीन हमें पता है कितना है 3 दिया है। सो 2 एज इट इज़, इसमें कुछ नहीं कर सकते, 5 से 35 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तो उसे वैसे ही रखो। 3 का स्क्वायर कर सकते हैं 9, माइनस 9 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं जो कि माइनस प्लस बन जाएगा। सो माइनस 9 को मैं LHS में शिफ्ट करूँगी, सो इट बिकम्स 2 प्लस 9 इक्वल टू 35 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5। सो 2 प्लस 9 11, 11 इक्वल टू 35 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5। अब 5 को इधर शिफ्ट करो, जो कि इधर डिवाइड है, उधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 इंटू 5, 35 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ 11 इंटू 5 55, 55 माइनस 35 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे मिल जाएगा 20 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हमें यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 20। अब पहला इक्वेशन आपको पता है ए प्लस बी इक्वल टू 6 और दूसरा इक्वेशन पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 20। अगर हम इन दोनों में से एक लेटर इधर शिफ्ट करते हैं तो दूसरे लेटर की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि बी को मैंने शिफ्ट किया तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 6 माइनस बी, तो वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ए एंड बी दोनों की वैल्यू मिल सकती है। सो देखो, वी नो दैट ए प्लस बी इक्वल टू 6। सो बी को मैं शिफ्ट करती हूँ तो हमें, या फिर ए को शिफ्ट करते हैं, तो ए को अगर शिफ्ट करते हैं तो बी इक्वल टू मिलेगा 6 माइनस ए। ठीक है, अब ये बी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 20। मैंने क्या किया, बी की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब इसे सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 12a प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 20। कैसे स्टेप किए मैंने, ये एक्सपांशन किया है ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या एक्सपांशन है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वही एक्सपांशन यहाँ पे किया है। 6 स्क्वायर माइनस 2 6 इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12a, इस 20 को भी इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 20 इक्वल टू 0। सो 2a स्क्वायर माइनस 12a को पहले लिखा, 36 माइनस 20 बिकम 16 इक्वल टू 0। अब सभी नंबर्स 2 के रेंज में है तो 2 से डिवाइड करो तो 6 से 8 इक्वल टू 0। हियर वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फैक्टर्स निकालना है, 8 के ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लिकेशन -6 आना चाहिए, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन -6 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 8 आना चाहिए। सो -4 -2 मल्टीप्लिकेशन +8 एडिशन -6। सो ए स्क्वायर -4a -2a प्लस 8 इक्वल टू 0। दोनों में से a निकालो, a -4, दोनों में से -2 निकलेगा, a -4। सो हियर a -4 a -2 इक्वल टू 0। सो a -4 इक्वल टू 0, a -2 इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू 4 एंड a इक्वल टू 2। अब यहाँ पे दो वैल्यू मिले, या तो 4 या फिर 2, दोनों में से कोई भी एक कंसिडर करो, दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो a प्लस बी इक्वल टू 6 है, तो 4 अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो a की वैल्यू तो b मिलेगा 6 माइनस 4, b इक्वल टू 2। यही अगर उल्टा करते हो, 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो तो b की वैल्यू 4 मिलेगी। दैट मीन्स therefore missing observations are
या तो 2 होगा एंड 4 होगा, ठीक है। A2 है तो B4 होगा, या फिर A4 है तो B2 होगा, लेकिन हमने यहाँ पे मिसिंग ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किया, 2 एंड 4। आया समझ में? तो इन 2 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करो और एग्जाम्पल नंबर 3rd एंड 5th आप खुद सॉल्व करो। थैंक यू।